जय हिंद। आज की इस क्लास में मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.3 को वन शॉट में हम लोग करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के कंप्लीट थ्योरी को किए थे, पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.1 को, और पार्ट 3 में एक्सरसाइज 3.2 को किए थे वन शॉट में। और आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को वन शॉट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 वीडियो। तो पार्ट 4 वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में जो है कंप्लीट रूप से जो है पूरा का पूरा थ्योरी हम कराए हैं मैट्रिक्स का। उसको अच्छे से जाकर के एक बार देख लीजिए आप लोग, नहीं देखे हैं तो। चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स के जो है सबसे पहला प्रश्न हमारा है 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कर, यानी ट्रांसपोज ज्ञात करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम पार्ट 1 में बताए थे कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में निकाल देना, ठीक है। कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल देना, बस यही हो गया ट्रांसपोज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, तो 1 नंबर प्रश्न कहता है एक का एक नंबर कहता है। सबसे पहले इसमें कुछ दिया नहीं है, इसको हम मान ले लेट, कोई मैट्रिक्स मान ले, लेट ए बी सी डी कुछ भी कर ले तो लेट। अच्छा, ए मैट्रिक्स माने ए की जगह हम बी भी मान सकते हैं। लेट का मतलब माना कि, और ए कोई मैट्रिक्स है। ए बराबर क्या हो गया जी, 5 1/2 और कितना है -1। अब इसका ट्रांसपोज कह रहा है, तो ट्रांसपोज जो होता है ना, ट्रांसपोज को या तो ए डैश और नहीं तो क्या ए के पावर टी से सूचित किया जाता है, इसी को परिवर्त हिंदी में कहते हैं। और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जितना ही देखिए, तो कॉलम है तो इसको रो में बदल देंगे। ये कितना हो जाएगा 5 1/2 और -1, ये बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। दूसरा नंबर भी उसी तरह से बनेगा इसका। दूसरा नंबर को देख लीजिए, दूसरा हमारा क्या है, उसको भी लेट कर लेंगे। कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, इसको ए माने तो दूसरा को बी मान लीजिए, ना तो ये भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट मैट्रिक्स, लेट ए बराबर कितना है 1 -1 2 और 3, ये है। और इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ए डैश या ए की पावर टी बराबर क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिख देना है। देखिए तो ये पहला रो है तो पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम हो गया, बात खत्म। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे, 1 का 3 नंबर में देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट ए बराबर क्या दिया है, -1 5 6 -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6, उसके बाद क्या है 2 3 -1 2 3 -1। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्या करना है, पहला रो को पहला कॉलम में, तो -1 5 6 हो गया पहला। दूसरा रो को जो है दूसरा कॉलम में, तो √3 5 6 हो गया। तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, तो 2 3 -1, ये हमारा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। देख लीजिए, ये प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न कहता है, 2 नंबर कह रहा है यदि ए बराबर और बी बराबर 2 को मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, सत्यापित क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के जोड़ के बराबर है कि नहीं है। तो 2 नंबर का, सबसे पहले 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर के सबसे पहले 1 बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है ए प्लस बी निकाल लेना, उसके बाद ए माइनस बी निकाल लेना। तो 2 के सबसे पहले जो है ना प्रश्न, ए प्लस बी हम निकाल लेते हैं। यदि ए प्लस निकालेंगे बी, तो ए का मान कितना है -1 2 3 और कितना 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1, ए का हो गया। अच्छा, बी का कितना है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये बी का हो गया। अच्छा, मैट्रिक्स का जोड़ है तो समान ऑर्डर का, तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। संगत पद को क्या करना है, जोड़ देना है। तो संगत पद को जब जोड़ देंगे तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5 4 2 1 3 और कितना हो जाएगा -2 5 1 6
7 और 2 9, 9। इसके बाद क्या हो जाएगा, -1 4, ये जुट गया। क्लियर है। अच्छा, जुटने के बाद इसको घटा भी लेना है, ए माइनस बी भी निकाल लेना है सेम चीज़ का। तो जब ए माइनस बी कर लेंगे ना, तो डायरेक्ट हम ए माइनस बी कर देते हैं, तो इतना में से इतना घटेगा। देखिए तो, एक में से -4 जाएगा, तो -1 और -4, आप पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है, यानी 3 आ जाएगा घट के। 3 1 8 4 5 9 -3 4, 4 कहाँ से आ जाएगा, -2 9 से निकाल, क्या हो जाएगा, था ना। इसमें से इससे घट जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ए माइनस बी निकल गया। अब क्या कह रहा है, सबसे पहला प्रश्न हमारा है एक नंबर। एक नंबर का हम एल एच एस लेते हैं। एल एच एस क्या दिया है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी कितना है जी, ये है ना है। तो ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले ए प्लस बी हम लिखते हैं कि, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिखना है हमको। तो ए प्लस बी यही ना है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम या कॉलम को रो में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो, -5 रो को कॉलम में, तो ये देखिए पहला रो को पहला कॉलम में -5 3 -2, दूसरा रो को दूसरा कॉलम 6 9 9, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में -1 4 2 हो गया। और क्या कह रहा है, ए का ट्रांसपोज है प्लस बी का ट्रांसपोज। अब निकालेंगे आर एच एस। आर एच एस बराबर क्या है, ए का ट्रांसपोज है प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लिख देना है। ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, पहला रो के पहला कॉलम में कर देना। तो -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 हो गया, प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बी क्या है जी, पहला रो को पहला -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देना है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो -5 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है। इसको जोड़ेंगे तो 3 9 4 -2 9, तो कितना हो जाएगा, 1 है। कितना हो जाएगा, 2 हो गया। देखिए तो इसके ही बराबर आ गया, तो इसीलिए लिख देंगे क्या, एल एच एस जो है हमारा किसके बराबर है, आर एच एस के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया हमारा। तो ये था ट्रांसपोज पर प्रश्न, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न हमारा है, इसी का दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज और ए माइनस बी। ईजी है, उसको भी निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए दूसरा नंबर पर, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, ए माइनस बी। सबसे पहले आर एच एस ले लेते हैं, एल एच एस लेते हैं। एल एच एस दूसरा नंबर प्रश्न का, इसी का दो का दूसरा नंबर एल एच एस कितना है, तो ए माइनस बी का क्या ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी यही ना है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम, कॉलम को रो, यानी कितना 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0 हो गया। अब देखिए आर एच एस कितना है, तो आर एच एस कह रहा है मैं ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज और माइनस किसका, बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम, यानी कितना आ जाएगा, -1 2 3। बी का निकालेंगे, R2 का निकालेंगे, रो दूसरा रो का, तो दूसरा कॉलम में 5 7 9 -2 1 1 माइनस। बी का निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 4 सॉरी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो गया। अभी दोनों को घटा देंगे, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना जी, इसमें से -1 में से -4 था, माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा, 4 -3 कितना आएगा, 1 7 में से 5 2 गया तो 5, कितना आ जाएगा, -2
आपका 8 आ जाएगा, 9 0 हो गया। देखिए तो LHS जो है RHS के बराबर है, इसलिए यहाँ लिख देंगे कितना, LHS जो है हमारा किसके बराबर हो गया, RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एकदम आसान था, इजी प्रश्न था। चलिए अब अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, नंबर प्रश्न को क्लियर करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यदि ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी बराबर दिया हुआ है तो सत्यापित करना है। वही बात है, सबसे पहले ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये चलेगा। तो प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है कितना, 3 4 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 1 2 और 0 1। ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं ना तो क्या आता है, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मान लीजिए इसी का ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे ए के ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए चलाएगा। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, उलट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 4 माइनस 1 2 और 0 1 आ गया। अच्छा बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर पहले से दिया हुआ है कितना, बी बराबर दिया हुआ है -2 -1 -1 -1 -1 -1 2 1 और 1 2 3, ये बी दे ले है। तो सबसे पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका भी निकाल लेते हैं। तो अगर ए प्लस बी निकालना होगा तो ए प्लस बी करेंगे तो यह है, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों जुट कर कितना आ जाएगा, 3 में यानी कितना आ जाएगा 2 1 1 4 1 5 2 2 4 3 1 4 हो गया। अब क्या निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। इसका भी सेम है, इसमें से इसको घटा लेंगे, 3 में से यानी क्या जाता है, कितना आ जाएगा 4, माइनस है माइनस में प्लस हो जाएगा, -1 का -2 तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 3 जाएगा तो -2 हो गया। अब एक नंबर प्रश्न का चलते, 3 का 1 नंबर का चलते हैं। सबसे पहले LHS को लेते हैं, LHS। तो LHS कितना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ये तो ए प्लस बी है ना जी, तो इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो उलट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 1 1 5 4 4 हो गया। अब दूसरा RHS क्या कह रहा है, RHS, तो RHS कह रहा है ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो लिख पहले से ही है, कितना दिया हुआ है 3 4 3 -1 0 4 2 1 हो गया। अब बी का ट्रांसपोज निकाल, बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 2 1 और 1 2 3। अब जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 1 5 1 4 1 4 हो गया। देखिए तो LHS जो है इसका RHS के क्या है, बराबर है, तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, LHS जो है हमारा किसके बराबर हो गया, RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इजी प्रश्न था एकदम। चलिए अगला देखते हैं, इसी का दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसी का देख लेते हैं दूसरा नंबर। इसी का दूसरा नंबर इजी है, इसी तरीका से बनेगा। इसी का दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पर देख लेते हैं, उसका भी सबसे पहले LHS लेते हैं। तो LHS क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना था। ए माइनस बी यही ना, इसका ट्रांसपोज निकाले तो रो को कॉलम में, यानी 4 -3 और -1 को कॉलम में लिख दिए और 3 0 -2 ये लिख दिए। अच्छा RHS क्या दे रहा है, तो RHS हमको दिया है कितना, ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी ए का परिवर्त बी का परिवर्त घटा देना है। तो ए का कितना है जी, कितना है 3 -1 0 4 2 1 ये हो गया। अब माइनस बी का कितना है, बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 2 1 1 2 3 हो गया। अब इस दोनों को घटा दीजिए, ये दोनों को घटाएंगे तो 3 में से यानी कितना हो जाएगा 3, अब माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा, 4 में से जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -1 -2 तो -3, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, कितना -1 और ये कितना हो जाएगा -2 हो गया। देखिए तो LHS RHS के बराबर है, तो इसलिए क्या लिख देंगे, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। एकदम इजी प्रश्न है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हम लोग का अगला है, अगला हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा हो गया कंप्लीट। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, एकदम इजी है। चौथा नंबर प्रश्न है, कहता है ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी बराबर दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 4 नंबर। एक वो प्रश्न है ना, तो 4 में ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3 1 2, -2 3 1 2 दिले है। तो किसी चीज़ का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज वही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उलट देना है। रो को कॉलम में तो -2 3 और 1 2 हो गया। अच्छा, बी का मान कितना दे ले है, बी बराबर दिया हुआ है -1 0 1 2, ये दे दिया है। और हमसे पूछ रहा है a + 2b का ट्रांसपोज। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a + 2b निकाल लेते हैं। a का मान कितना है, चूंकि पहले इतना निकालेंगे तो a का मान कितना है, देखिए तो -2 3 2 हो गया, +2। और b का मान कितना है, -1 0 1 2 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 1 3 2, और दोनों को अगर करेंगे तो -2 0 2 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए तो दोनों को जोड़ देंगे तो -4 1 5 4 2 6 हो गया। अब कह रहा है क्या कि a + b का, a + 2b का कितना ट्रांसपोज पूछ रहा है, पूरे का ट्रांसपोज पूछ रहा है। देखिए तो a + 2b तो निकल गया, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में उलट के रख देना है, यही ना करना है। देखिए तो कितना हो जाएगा, -4 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, बन गया। एकदम इजी प्रश्न है, बनाना एकदम इजी है। इसको देख लीजिए, इसको एक बार अच्छे से। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में सबसे पहले a बराबर दे दिया है, b बराबर दे दिया है, और पहला हमसे पूछ रहा है प्रूव करना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 नंबर प्रश्न है, 5 का जो 1 नंबर प्रश्न है उसमें a का ट्रांसपोज निकालें। तो a बराबर हमको जो दिया है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एगो क्या है कॉलम है तो रो में हो जाएगा -1 4 सॉरी 1 -4 और 3। और b जो दिया है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 2 और 1 हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, a में b से गुना कर लेंगे, ए बी बराबर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए बी बराबर, तो a का मान जो दिया है कितना, a का मान हमारा कितना दिया है 1 -4 3, और b का मान, b का मान हमारा कितना है -1 2 1। मल्टीप्लाई कर देंगे इतना, ऐसी ना होगा गुना जी, तो एकरा में एकरा से करेंगे तब माइनस, देखिए तो ये कितना है, अच्छा ये देखिए क्या बाई का है 3/1 का है, ये कितना का है जी, तो ये 1/3। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा कितना का बनेगा, 3/3 का बनेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, एक में एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, उसके बाद इससे करेंगे तो माइनस +4 -3, इससे करेंगे तो 2, इससे करेंगे तो -8, इससे करेंगे तो कितना 3 दूना 6, इससे करेंगे तो 1 -4 और 3 हो गया। अच्छा अब देख लीजिए, अब सबसे पहले प्रश्न नंबर जो 1 है उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रूव्ड LHS बराबर ले लेते हैं। सबसे पहले LHS बराबर क्या दिया है, ए बी का क्या ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए और बी जो मान आया है उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बी हमारा यही नहीं, इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देते हैं, यानी 1 2 1 4 -8 6, 4 -8 सॉरी 4 -8 कितना है 4 है, -8 है और कितना -4 और -3 6 और 3, ये हमारा हो गया। RHS की ओर चलते हैं अब। RHS में क्या कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज सॉरी बी जो है, बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। तो बी का मान कितना है देख लेते हैं, तो बी हमारा कितना बी डैश, तो -1 2 1, और ए का ट्रांसपोज कितना है 1 -4 3, 1 -4 और 3। अभी दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसी तरह से होगा, ये भी 3/3 का होगा, ऐसे और ऐसे चलेंगे, पहला का रो दूसरा का कॉलम में। तो इसको अगर ऐसे करते हैं तो देखिए तो
एक में एक से गुना होगा तो कितना हो जाएगा हमारा? सबसे पहले क्या निकलेगा हमारा? बी डैश ए डैश बराबर क्या निकल जाएगा? -1 -1 2 और 1 हो गया पहला कॉलम का काम खत्म। माइनस माइनस प्लस 4, 4 दूना 8 और माइनस हो जाएगा कितना? 4 -8 उसके साथ क्या हो जाएगा? -4 हो गया। फिर इससे करेंगे तो -3 6 और 3 -3 6 और 3 हो गया। क्लियर है? अब देख लीजिए तो दोनों को गुना कर दिया, देखिए तो एल एच एस जो हमारा आर एच एस के बराबर आ गया, -1 4 3 अच्छा -1 4 -3 और 2 -8 देखिए तो इसीलिए क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? एल एच एस, इसीलिए एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा? आर एच एस, दोनों क्या आ गया? बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया हमारा। कह रहे आसानी से क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, इसी का दूसरा नंबर प्रश्न है, वो भी इजी है, इसी तरीका से बनाया जा सकता है उसको भी। तो चलिए उसको हम देखते हैं। 5 का दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिएगा इजी है, उसी तरह से ये भी बनेगा। सबसे पहले 5 का दूसरा नंबर देख लेते हैं। दिया क्या है? ए बराबर, तो ए बराबर हमारा प्रश्न है 0 1 2 0 1 2। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 1 क्या हो जाएगा? तो 1 2 क्या? अच्छा बी बराबर जो दिया है, कितना दिया है? 1 5 7 1 5 7, तो बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 5 7, क्या ए बी निकल गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं? ए में बी से गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 0 1 2 और कितना? 1 5 7। इसको भी करेंगे तो उसी तरह से, इसका रो पहला का, दूसरा का कॉलम, तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 0 5 10 0 7 14 हो गया। अब देख लेते हैं आल एल एच एस बराबर, चलते एल एच एस बराबर, तो ए बी का क्या कह रहा है? ट्रांसपोज। देखिए तो ए बी यही ना है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 0, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो यानी 1 5 7 को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, 2 10 और 14 हो गया। क्लियर है? अब देख लेते हैं आर एच एस क्या हमारा। तो आर एच एस कहता है बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज, यही कहता है। बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा जी? देखिए तो 1 5 7 1 5 7, और दूसरा क्या कहता है? ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज 0 1 2 0 1 2, तो कर दीजिए गुना। देखिए ना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 1 5 7 2 10 14 हो गया। देखिए तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एल एच एस जो है किसके बराबर हो जाएगा? आर एच एस के, दोनों के दोनों क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। एकदम इजी प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर 6 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, सबसे पहले 6 का 1 नंबर जो हमको दिया है, ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमको क्या किया है? गिवन डेट ये दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है ए। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? रो को कॉलम में, कॉलम को यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। ये हो गया। अब हमको कह रहा है एल एच एस लेकर के चलते। सबसे पहले एल एच एस, ए का ट्रांसपोज जो है ए निकालना है, तो ए का ट्रांसपोज कितना है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। अच्छा देखिए तो कॉस अल्फा जो है हमारा, अच्छा इंटू ए का मान कितना है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या है? साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको इससे यानी पहला रो पहला कॉलम, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा,
और देखिए इसमें इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसको इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। हो गया, ये से ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक। एक उसका क्या हो जाएगा, 0 0 1। अच्छा इसको ना हम I2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, I2 या I भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम RHS चलते हैं। RHS हमारा कितना है, RHS ऐसे तो प्रूव हो गया है बराबर, इसको हम RHS भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो I भी लिख सकते हैं। क्यों, I जो होता है कई बाई कई का आएगा, तो जय बाई जय क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर 2 बाई 2 का आएगा तो I 2 बाई 2 ये होगा, अगर 3 बाई 3 रहेगा दिया हुआ तो 3 बाई 3 होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूव्ड हो गया है, इसको हम RHS बराबर के लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। लेकिन अगर मन है कि और कुछ करे थोड़ा सा, यहाँ पर लिख सकते हैं RHS बराबर क्या, I बराबर क्या लिख दीजिएगा, 1 0 0 1, और तब जाकर के क्या लिखिएगा, तब ऐसे लिख करके अगर मन है तो उसके बाद, नहीं तो क्या लिख दीजिएगा, इसीलिए क्या LHS क्या हो जाएगा बराबर क्या RHS, ऐसे भी क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया, एकदम इजी था, एक बार देख लीजिए इसको। फिर चलते हैं अगला प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का है, अगला हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 का तो हो ही गया है, 6 का एक हो गया, अब 6 का दूसरा नंबर देख लेते हैं। 6 का दूसरा नंबर में दिया है हमको, दूसरा नंबर में क्या दिया हमारा देख लीजिए, तो उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, सिर्फ उलट दिया है, इसका ट्रांसपोज दे दिया, नहीं ए जो दिया है ना पहला प्रश्न के ए का जो था उसका ट्रांसपोज जो निकाले थे उसके बराबर दे दिया है। देख लीजिए 6 का दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं 6 का। ए बराबर क्या दिया है, कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये दिया है। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा था क्या, रो को कॉलम यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा, पहला रो का पहले, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तो माइनस कॉस अल्फा आई इंटू साइन सॉरी साइन अल्फा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज जो है ए में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा LHS बराबर लिख करके ना, ए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ट्रांसपोज से आई इंटू ए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, एगो का रो दूसरा का कॉलम, या इसे चलना है हमेशा, पहला का रो दूसरा का कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका हो गया, अब इसका ऐसा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया। फिर इसमें इससे करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसको इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका मान 1, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 0 0, बराबर क्या लिख सकते हैं RHS, क्या लिख सकते हैं RHS, अगर तनख्वाह और मन करेगा लिखने का तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं RHS, क्या हो गया, सत्यापित हो गया। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, देखिए वो भी इजी है। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें सममित अवयु और विषम सममित अवयु चेक करने के लिए कह रहा है, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखिएगा इसको निकालने का सबसे आसान तरीका, हम बताए थे कि किसी भी चीज़ का क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। जैसे ई ए है, अगर ए का क्या किए, ट्रांसपोज निकाल दी, ए का क्या किए हम, ट्रांसपोज निकाल दिए। तो अगर जैसे ए मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है, अगर इसका ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया तो ये क्या हो गया, प्लस ए के बराबर आ गया, तो इसको सममित अवयव कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, निगेटिव आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे।
तो देखिएगा, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है 7 का 1 नंबर, 7 का जो 1 नंबर दिया है उसको देखिए। तो देखते ए बराबर क्या दिया है, 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते थे, एक का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उलट जाएगा। तो 1 माइनस 1 5 माइनस 2 माइनस माइनस 1 2 1 5 1 3। क्लियर है। और हमको कह रहा है सम्मित यानी सिमेट्रिक चेक करने के लिए। देखिए तो जो ए है वही, देखिए तो ये क्या हो गया, ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, 1 माइनस, देखिए तो ये आ गया, ये आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक, यानी ये जो है सममित अवयव है। क्या है, एक सममित अवयव है। तो हाँ, एक क्या है, सममित अवयव है। एक क्या अवयव है, सममित अवयव है। कौन सा अवयव है, सममित, यानी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब इसी का अगला प्रश्न कह देता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर इतना है तो विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको चेक करने के लिए सबसे उसी तरह से बनेगा ये भी। उसको भी क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर ए डैश के क्या आ गया, माइनस के क्या आ गया, बराबर हो गया, ये क्या होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ए बराबर जो दिया है 0 1 माइनस 1 माइनस 1 तो 1 1 माइनस 1, और क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए तो 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1, हो गया क्या, 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 और 1 माइनस 1 0 कर दिए। इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, 0 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए तो अब ये जो है ये ए के बराबर है कि नहीं, ये माइनस तो रहे क्या, इसको क्या कहेंगे, ए लिख देते। देखिए ए आ गया ना, ये क्या हो गया, विषम सममित। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज निकालना है। अगर ट्रांसपोज जो है ए के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक हो गया, यानी सममित अवयव हो गया। अगर ए का ट्रांसपोज अगर निगेटिव ए के बराबर आ गया तो क्या हो गया, विषम सममित अवयव। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते, इसको देख लीजिए एक बार। अगला हमारा प्रश्न है 8 नंबर, इसी तरह का इजी है एकदम। 8 नंबर में दिया है ए बराबर दिया है, 8 में क्या दिया है, ए बराबर कितना दिया है, 1 5 6 7। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकाल लेंगे हो जाएगा 1 5 6 हो गया, ट्रांसपोज निकल गया। सबसे पहले कह रहा है कि ए प्लस ए डैश, यानी 1 नंबर प्रश्न कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसको कह रहा है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, ये सो चेक करने के लिए। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 5 6 7 जोड़ 1 6 5 7 हो गया। इसको अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, और 5 1 6 5 11, और कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा 14। क्लियर है, ये हो गया। अच्छा इसमें अगर हो गया है तो इसमें से अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 2 कॉमन क्यों लेंगे, ये रहने देते इसको, इसको कोई ज़रूरत नहीं। 2 ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं जी, किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल करके चेक है ना करते हैं। ये रहता सिमेट्रिक, अगर ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 2, ई क्या हो जाएगा 11, और क्या हो जाएगा ई 11 और 14। देखिए तो इसका जो ट्रांसपोज है ये कर दोनों बराबर आ गया, यानी इसी के बराबर है। किसके बराबर है, ए प्लस किसके, ए डैश के, है कि नहीं है बराबर, यानी यह जो है इसके बराबर हो गया। तो क्या हो गया, सममित अवयव है कि नहीं है, तो हाँ क्या लिख देंगे यहाँ, इतना है क्या है, सममित अवयव
हो गया इसका काम, ठीक है, एकदम ईजी था। अब अगला क्या कह रहा है, ए माइनस ए डैश, तो अब इसी को हम आगे बनाते हैं। देखिएगा माइनस कह रहा है, माइनस कह रहा है तो और आसान है, क्या करेंगे, इसमें माइनस का चिन्ह डाल देंगे हम, हटाना दीजिए, माइनस का चिन्ह डाल, माइनस कर देंगे 4 नंबर में, ए माइनस ए डैश, तो ए का मान कितना है 1 5 6 7 और माइनस 1 6 5 7 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0 हो गया। अच्छा ए माइनस ए डैश का अब क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 माइनस 1 1 और 0 हो जाएगा, क्लियर है। इसमें से माइनस कॉमन ले दीजिए तो 0 रहेगा, ई माइनस 1 हो जाएगा, ई प्लस 1 हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा, माइनस को गुना करने पर फिर यही आ जाएगा। अब देखिए तो ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है, इसका जो ट्रांसपोज है, ये देखिए तो एक कर क्या हो गया, ये इसके क्या हो गया, बराबर हो गया ना, यानी ए माइनस ए डैश के हो गया ना, आई माइनस चिन्ह तो लिया है कॉमन, देखिए क्या हो गया, विषम समित हो गया, यानी क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल करके चेक करना है, अगर प्लस में आ गया तो सम्मित, अभी माइनस में आ गया तो क्या हो गया, विषम सम्मित। चलिए प्रश्न नंबर 8 का 1 नंबर 2 नंबर बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अगला प्रश्न है हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये भी इजी प्रश्न है। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये भी एकदम इजी है। 9 नंबर में दिया हुआ है ए बराबर, तो सबसे पहले ए बराबर जो दिया हुआ है ना उसको ए डैश निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी हो गया। अब क्या करते हैं, हमसे पूछ रहा है क्या, 1/2 1/2 ए प्लस ए डैश, यही हमसे पूछ रहा है, एकदम आसानी से निकल जाएगा। देखिए तो 1/2 जितना कितना रहेगा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम है ए प्लस ए डैश निकाल लेना है, तो ए प्लस ए डैश जब निकालेंगे, देखिए तो ए का मान कितना हमारा, ए बी माइनस ए सी माइनस बी माइनस सी प्लस बी, ए डैश का मान कितना है 0 माइनस ए माइनस बी ए माइनस सी बी सी हो गया। अच्छा इसको मध्यम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक रहेगा, इसको मध्यम ब्रैकेट के अंदर डाल देते ठीक रहेगा, यानी तो हो गया 1/2 तो रहेगा, इसको भी मध्यम ब्रैकेट के अंदर डाल देते, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ना है ना, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो 1/2 तो रहेगा ज्यों के त्यों, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस ए प्लस भी 0, क्या हो जाएगा 0 0, क्या हो जाएगा 0, सब 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी 0 मैट्रिक्स आ गया, तो हो गया, ये तो कह रहा है। और क्या कह रहा है इतना ज्ञात करने के लिए, अच्छा माइनस वाला भी निकालने के लिए, एकदम ईजी है वो, ये तो एकदम ईजी है। चलिए इसको हटाते फिर अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है 1/2 माइनस करने के लिए ना, क्या हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, 1/2 रहेगा मध्यम ब्रैकेट, ये तो 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी सी माइनस कितना हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 घट जाएगा ना, 0 में से तो कोई फर्क, माइनस से आई कितना माइनस है तो -2 है, माइनस बी या माइनस बी तो -2b, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2a हो जाएगा, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना -2c प्लस 2b प्लस 2c, 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या है 0 में से कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं करेगा, इनमें से तो -a आ जाएगा, इसमें से करेंगे तो -b बचेगा, इसमें a 0, इसमें से -c, इसमें से b बचेगा, इसमें से c बचेगा, इसमें से g,
इससे ही कट गया था, कितना बचा? 0 माइनस ए माइनस बी, ए माइनस सी, सी बन के क्या हो गया? तैयार हो। एकदम इजी प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते, वो भी आसानी से, एकदम आसान प्रश्न है। उसमें भी साइमेट्रिक और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना, यानी सममित और विषम सममित अवयव निकालना। अगला 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश और जोड़ 1/2 ए माइनस ए डैश। ये होता है सममित वाला और ये क्या होता है? विषम सममित होता है। ठीक है, हालांकि इसको हम चेक भी कर सकते हैं, नहीं चेक करेंगे फिर भी हो जाएगा। तो मान लीजिए ना, इसको क्या कहेंगे? पी है, इसको क्या कहेंगे? क्यू। क्लियर है? तो सबसे जो पहला प्रश्न हमारा दिया है, पहला हमारा प्रश्न है 1 नंबर, उसमें लेट कर लेते ए बराबर कितना? 3 5 1 माइनस 1। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 और 1 माइनस 1 हो गया। और सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पी हो जाता है। पी बराबर क्या किए, मान लिए पी बराबर कितना होता है? 1/2 ए प्लस ए डैश। ये सूत्र होता है, ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। ये सूत्र होता है, इतना को हम पी माने हैं, इतना को क्या मान लिए? क्यू। दूसरा कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकाल लीजिए, तो 1/2 और ऊपर जैसे निकाले ना उसी तरह से ए कितना है हमारा? 3 5 1 माइनस 1 और कितना है? 3 1 5 माइनस 1 हो गया। इसको अगर निकालेंगे तो 1/2 रहेगा, जोड़ेंगे तो 6 6 6 और -2 हो गया। इसमें से एक कटा 2 रहेगा, 2 को कॉमन ले लीजिए। 3 3 3 और क्या आ जाएगा? -1। तो एक कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? अच्छा, इसको अगर पी जो निकला हमारा इतना निकला, इसको अगर चेक करना, हालांकि सम्मित अवयव है, लेकिन अगर इसको चेक करना है तो इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इसका ट्रांसपोज निकाल, यानी पी जो है, पी जो हमारा कितना आया है? 3 3 3 -1। अगर इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं हम तो कितना हो जाएगा? 3 3 3 -1 आ जाएगा। देखिए तो ये पी के बराबर आया कि नहीं आया? आ गया। हालांकि कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारा सम्मित हो गया। क्या हो गया? ये इस सम्मित वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, इस सम्मित हो गया। उसी तरह से ये पार्ट हम निकाल देंगे, ये वाला पार्ट माइनस वाला था, क्या हो जाएगा? विषम सम्मित हो जाएगा। देखिए इसको हटाते हैं, इसको देख लीजिए एक बार, ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला हटाते हैं, अगला बनाते हैं इसका। अगला इसका दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर ये हमारा, आते हैं। अगला प्रश्न है सेम, उसको ना ए बराबर मान लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डेट ए बराबर कितना? अच्छा इसी का, ओ माय गॉड, इसी को बेकार हटा दिए। इसी का दूसरा नंबर था ना, एक नंबर था इसी का, पहले इसी का एक नंबर। तो ये ए बराबर था और ए डैश कितना था? 3 5 1 -1, यही ना था। अब क्या करते? क्यू निकालते। तो क्यू बराबर क्या था? 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज कितना था? 3 5 1 -1 और माइनस कितना था? 3 1 5 -1 कर देते तो कितना हो जाता? 1/2। 3 में से 3 गया 0, 5 में से कितना जाएगा? 1 तो 4, -4 -2। 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 बटा 2 गुना कितना होता? 2। 2 कॉमन लेते तो 0 2 2 -1 कट जाता था, कितना आता? 0 2 2 -1 हो गया। अच्छा क्यू का मान आया, क्यू बराबर आया। अच्छा क्यू का जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 2 और 2 -1। ये देखिए तो क्यू के बराबर आ गया। क्या आया जी? क्यू के बराबर आया कि नहीं आया? एक मिनट, ये माइनस किए हैं जब हम, तो माइनस, तो ये भी -2 आएगा, -2 आएगा। क्लियर है? ये भी हमारा क्या आ जाएगा? हो जाएगा -2। अब देख लीजिए हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो 0 -2 2
और क्या आ जाएगा 1, ये ना होगा हो, माइनस कॉमन लेंगे तो यही हो जाएगा, कहीं गलती की है क्या, फिर से देख लीजिए। T0 4 -1 6 घटेगा तो प्लस यहाँ जीरो चलेगा आपका, क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा आपका 0, ये क्या आ जाएगा आपका, अब ये क्या आ जाएगा आपका 0। और देखिए तो ई जो है क्यू डैश जो है वो क्यू के बराबर है कि नहीं है, तो ये क्या लिख देंगे, माइनस तो ही रहेगा, ये क्यू आ जाएगा, यानी क्यू डैश जो है क्या आ जाएगा माइनस की, क्या आएगा। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूत्र जो होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज का जोड़ 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ई फिक्स है एकदम कि ई जो होता है स्क्यू साइमेट्रिक होता है, ई जो होता है सिमेट्रिक होता है, यानी सममित अवयव होता है, ये क्या होता है विषम सममित अवयव होता है, एकदम सूत्र होता है। इसको फिर भी चेक कर दिया, हालांकि चेक करने का जरूरत नहीं था, क्लियर है। हमको कह रहा था क्या कि सममित अवयव अथवा विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कीजिए, केवल व्यक्त करने के लिए कह रहा था, मान निकालने के लिए हम निकाल दिए हैं, फिर चेक करके भी हम देख लिए है कि नहीं है, हालांकि चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं था। चलिए हम इसी का दूसरा नंबर प्रश्न को करते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न दिया हो उसको लेट ए बराबर मान लेते हैं सबसे पहले, लेट ए बराबर, और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 -1 और 3 हो गया। और फिर उसी तरह से क्या करेंगे, पी बराबर क्या मान लेंगे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे, 1/2 रहेगा अंदर ब्रैकेट, क्या है जी ये 6 -2 -2 3 -1 -1 3, डैश का मान कितना है 6 -2 3, 6 -2 2 हो जाएगा -2 -1 -1 3, जोड़ दीजिए 1/2, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 6 6 12 -4 4 -4 6 -2 4 6, 2 ले लीजिए कॉमन तो 1/2 ना 2 हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, कट के आपका क्या आ गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हो गया, क्या है ये क्या निकला पी बराबर, अच्छा पी का ये हो गया हमारा आंसर, हालांकि अब निकालने का जरूरत नहीं है, चेक करने का जरूरत नहीं है, एक जो है क्या है सम्मित है, ठीक है, इसको कीजिएगा तो सम्मित आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो वही आएगा। हालांकि देख लीजिए पी बराबर आ गया ना, अब क्या निकालेंगे पी का ट्रांसपोज निकाल, पी हालांकि देख लीजिए चेक कर लेते हैं, तो पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे पी का मान आ गया इतना, इसको निकालेंगे तो -6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, देखिए तो ये कितना पी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ ही गया, इसी को ना पी कहते हैं, देखिए तो ट्रांसपोज भी है पी के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। अब क्या करते हैं माइनस करके निकाल देते हैं, इसी को माइनस करके निकाल देते हैं, माइनस करके निकाल देते हैं, क्यू बराबर निकालेंगे 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2, ए का मान कितना है 6 -2 -1 और ट्रांसपोज कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 -1, घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से 6 गया 0, ये भी 0 चलाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 0 0 0 0, पूरा 0 चला है, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, पूरा 0 आ गया जी। देखिए तो ये क्या आ गया पूरा का पूरा, क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया पूरा का पूरा। तो इसमें देखिए तो ये पी क्यू है ना, अच्छा क्यू का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो क्या आएगा सेम टू सेम आएगा 0 0 0 0 0 0 0, अच्छा इसको माइनस कॉमन लेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात आ जाएगा। तो इस अच्छा आप कहिएगा कि ये तो सम्मित हो सकता है, तो हाँ ये सम्मित भी हो सकता है विषम सम्मित भी हो सकता है, ये देख लीजिए 0 तो क्या है पूरा का पूरा 0 हो गया था, माइनस कॉमन ले, लेकिन हम जानते हैं ना कि नेगेटिव वाला पार्ट क्या होता है विषम सम्मित होता है, और पॉजिटिव वाला क्या होता है सम्मित होता है, इसलिए क्या कर दिया इसको विषम सम्मित कर दिया।
क्लियर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। अब इजी प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न पर आप चलते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा 10 का 2 प्रश्न और है, उसी तरह का है। 1/2 a प्लस a का डैश निकाल देना है, तो क्या होगा, सम्मित हो जाएगा। और 1/2 a माइनस a का डैश निकाल देंगे, यानी ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, विषम सम्मित हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि a तथा b एक समान कोटि का सम्मित अवयव है। तो a और b समान कोटि का सम्मित अवयव है, तो a का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, a का सम्मित है, और b का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, b का सम्मित है, तो क्या हो जाएगा, a का a के या b का b के। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, तो अब क्या कह रहा है कि a b माइनस बी ए एक क्या होगा, सम्मित होगा कि विसम्मित हो, विषम सम्मित होगा, यानी ए बी माइनस क्या बी ए। तो सम्मित और विषम सम्मित निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ट्रांसपोज ना निकालते हैं। तो ए बी या माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो एगो इसका बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी होता है, चूंकि क्या कि ए माइनस बी का अगर ट्रांसपोज करना हो, तो किसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस किसका ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज, ये क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस किसका, बी ए का ट्रांसपोज। क्लियर है। अच्छा ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है। ये प्रॉपर्टी होता है। एक और प्रॉपर्टी होता है, ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे हम, किसके बराबर हो जाता है, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज, क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो रहबे करेगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब देखिए तो, क्योंकि देखिए तो ये कौन सा अवयव है, सम्मित अवयव है, तो ए के ट्रांसपोज ए के बराबर, बी के ट्रांसपोज बी के बराबर। तो ए का बी के जगह पर क्या हो जाएगा, बी डैश की जगह पर बी और ए डैश की जगह पर ए डैश की जगह पर ए और बी डैश की जगह पर बी। अब क्या करेंगे हम, इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इधर चलाएगा और माइनस क्या आ जाएगा, बी ए। अब देखिए तो ये जो है ए बी इतना का जो ट्रांसपोज है, ये इतना के आ गया बराबर, लेकिन माइनस में आ गया, आया कि नहीं आया। तो हम कह सकते हैं चूंकि कितना, ए बी या माइनस बी ए क्या है, एक विषम सम्मित है, क्या है, विषम सम्मित अवयव है, विषम सम्मित अवयव है। क्लियर है। एकदम आसान प्रश्न था, कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर है। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर, वो भी इजी है। ए दिया है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई के बराबर है, तो अल्फा का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे, देखिए तो चूंकि क्या दिया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, आई के। ए का मान कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद कितना है, माइनस साइन अल्फा, और क्या है, कॉस अल्फा प्लस क्या है जी, ए का ट्रांसपोज था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा आई तक, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी 1 0 0 1 2/2 का ही होगा, क्योंकि ये 2/2 का है। तो अब देख लीजिए, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस तो 2 कॉस अल्फा, ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी प्लस माइनस है तो कट के 0, क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, कितना हो जाएगा 1 0 0 1। ये तो 2 कॉस अल्फा जो है किसके, 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं। 2 कॉस अल्फा जो होगा, 2 कॉस अल्फा जो होगा किसके बराबर होगा, 1 के। तो कॉस अल्फा कितना के बराबर हो जाएगा, 1/2, गुना में तो उधर भाग में चल जाएगा। और कॉस अल्फा ही कितना के मान है, तो कॉस कितना का मान है, तो कॉस हो गया आपका 60 का मान, तो कॉस 60 यानी पाई बाई कितना 3 का, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, पाई/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी पाई/3 हमारा जो क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये जो हमारा एक्सरसाइज था 3.3, ये पूरा का पूरा जो है 1 शॉट में कंप्लीट हो गया है। अगला वीडियो में जो है हम आपको लेकर आएंगे विविध प्रश्नावली मिसलेनियस का, 3 का जो है मैट्रिक्स के मिसलेनियस को देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।